हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन गुरुजी में, जहां आपको कंप्लीट और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हमारे चैनल पे बहुत से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं। आप इसे भी देख सकते हैं। जैसे कि आपको थंबनेल पे ही पता चल गया होगा कि हम किस वैकेंसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, तो आइए उसे देखते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो वैकेंसी आई है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा, जो कि एक नियमित भर्ती है और इसकी बैकलॉग भर्ती भी आई हुई है। मैं उसका भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं, जो फॉर्म फिलअप करने का समय बहुत काम आएगा। सबसे पहले तो इसका जो परीक्षा शुल्क है वो 100 रुपये, जो नियमित झारखंड सरकार रखती है, वो रखा है। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए आपका 50 रुपये है। इसमें जो भी कुल रिक्तियां हैं, जो भी इसके बैकलॉग रिक्तियां हैं, वो 265 है, 265। और इसमें विभिन्न रिक्तियों का विवरण, सीधी भर्ती, विभिन्न रिक्तियों का वर्णन किया हुआ है। मैंने सब पीडीएफ में हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे कुल रिक्तियां इतनी है, उसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित है, कुछ जो भी दिव्यांग लोग हैं उन लोगों के लिए भी आरक्षित है, सीटें उन लोगों के लिए भी आरक्षित है। आप उसे भी देख सकते हैं। ये विभिन्न रिक्तियां हर पदों के लिए है। 22 में से एक महिलाओं के लिए, 3 दृष्टि निषक्ता के लिए, मुख बाधिर के लिए, चलन निषक्ता के लिए, और भी ये खेल कोटा के लिए भी 4 हैं। ये सब मिला के इसमें 4 हैं, ऐसा नहीं कि इसमें अलग अलग है, ये पूरा मिला के इसमें 4 है। ये विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं के लिए विभिन्न विभिन्न पदनाम यहाँ पे दिए गए हैं। मैं उन सब को हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं। रसायन शास्त्र, भूगोल, हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, भौतिकी शास्त्र, विभिन्न विभिन्न पदों के लिए यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती निकल आई है। और एक सीमित भर्ती जो कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए आरक्षित रखी गई है, उसमें भी कुछ रिक्तियां हैं, जिसमें जो प्रशिक्षक जीव विज्ञान के शिक्षक हैं, जो रसायन शास्त्र के हैं, भूगोल के हैं, हिंदी के, अर्थशास्त्र, ऐसे इनमें भी बहुत सारे रिक्तियां जो है निकल के आई है, जो सीमित भर्तियां हैं ये। इसमें भी कुल रिक्तियां दी गई है, महिलाओं के लिए आरक्षित है, और भी दिव्यांग कोटियों के लिए और प्लस खेलकूद कोटि के लिए भी आरक्षित रखी गई है। आप इसे भी देख सकते हैं। मैं पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि इसके बहुत सारे बच्चे जो चाह रहे थे कि जो बीएड नहीं किए हैं वो भी क्या डाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो आ गई है सरकार के द्वारा। इसमें साफ मेंशन किया गया है कि आपको बीएड होना चाहिए। इसमें बीएड के जो है मान्यता को रखा गया है। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, कम से कम 50% सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड या बीएसएस एड करना बहुत जरूरी है। आप बीएड या एमएड भी अगर किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये उसके पे मैट्रिक्स दिए हुए हैं। और भी बहुत से महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये खेल कोटे के अंतर्गत है। जिन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय खेल में मेडल या प्रथम स्थान या विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है, वे भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर यहाँ पर निकल के आता है। यहाँ पे आयु सीमा न्यूनतम जो है 21 वर्ष रखी गई है। आरक्षित, अनारक्षित और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए भी जो है उम्र सीमा में को बढ़ाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं।
सभी कोटि के जो भी दिव्यांग लोग हैं उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। और आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ उसकी पात्रता परीक्षाओं के लिए कि आरक्षण में क्या है, क्या हमें मूल प्रमाण पत्र देना होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के डाल देते हैं लेकिन बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आने आए वाले समय में बहुत बार ऐसा देखा गया है झारखंड की परीक्षाओं में कि एक बार अलग से फिर जेएसएससी को निकालना पड़ता है कि आपने फोटो अपलोड नहीं किया है या सिग्नेचर छूट गया है। तो उसे भी अच्छे से आइए हम जान लेते हैं। आरक्षण का दावा करने वाले व्यक्तियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे 2 तरह का डेट जो है मेंशन किया गया है। आप इसे देख सकते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा 2016 का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना होगा, या आप अगर 2019 में बनवा रहे हैं तो वहां पर भी अनुमंडल अंचल अधिकारी द्वारा आप यहाँ पे निर्गत करवा सकते हैं। इससे पूर्व अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत मान्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। देखिए यहाँ पे साफ मेंशन है, आप इसे देख सकते हैं। 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आप अंचल अधिकारी से बनवा रहे हैं और 2019 से पहले है तो ये मान्य नहीं होगा। अगर ये 2019 के बाद है, 9/7/2019 के बाद है तो मान्य होगा। उससे पहले अगर आप अनुमंडल पदाधिकारी से बनवाए हैं तो वो मान्य होगा। यहाँ पे फिर जैसे कि 2/6/2016 में किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये सब डेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं काउंसलिंग के टाइम में, क्योंकि अभी तो बहुत बार फॉर्म जैसे कि लोग अप्लाई कर देते हैं, डेट डाल देते हैं, लेकिन फिर उस समय ये चीज बहुत दिक्कत आती है। आप उसे देख सकते हैं। जैसे जाति प्रमाण पत्र के बारे में दिया गया है, कहाँ से कितना क्या समय में निर्गत होना चाहिए, किस अधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाना चाहिए। तो झारखंड में ये एक बहुत ही चीज निकल के आती है बच्चों के लिए, और फिर प्रज्ञा केंद्र यहाँ पे वहां पे पैसा दे के बनवाना पड़ता है। तो इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कुछ। यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आवेदन भरने से पूर्व फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन प्रति अपने साथ रख ले। बहुत से बच्चे जो हैं स्कैन हस्ताक्षर या फोटो अपने डालते हैं, लेकिन वो जो उनकी नियमित चीज है उस आधार पे नहीं डालते हैं। फोटो ब्लर हो जाता है, उस कारण कभी कभार रिजेक्ट होने का संभावना बढ़ जाता है। स्पेलिंग अपने 10 मार्कशीट के आधार पर ही अपने स्पेलिंग, माता पिता के नाम सबको सही डाले। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी उस समय के बाद। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन का डेट 25/8/2022 से 23/9/2022 के मध्य रात्रि तक होगी। ये हो सके तो आप इस तारीख तक ना रुके, 23/9/2022 तक जितने जल्द हो सके अप्लाई करने का कोशिश करें। 25/8 से अगर स्टार्टिंग है तो आप 26/27 तक 28 तक अप्लाई कर दे। भुगतान करने की तिथि 25/8 के मध्य रात्रि से स्टार्ट हो जाएगी। हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड और प्रिंट आउट निकालने की तिथि भी यहाँ पर दर्शाई गई है, 27/9/2022। किसी भी अशुद्धि को ठीक करने के लिए भी यहाँ पर डेट अभी निकाल के आ गया है, 1/10/2022। आप इसे भी देख सकते हैं। पेमेंट प्रोसीजर बहुत ही इसका इजी है। आप सबमिट प्रोसेस में कीजिएगा, उसके बाद पेमेंट क्लिक में टर्म कंडीशन सिलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट करना है। PGTT CE 2022 सिलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप भुगतान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगी। नॉर्मलाइजेशन की जो विधि है वो भी बताया गया है। और भी एक महत्वपूर्ण बात इसमें है कि इसमें एक चरण में परीक्षा ली जाएगी। तो आपको अभी से ही इसमें जुड़ जाना है, क्योंकि इसमें एक ही मुख्य परीक्षा ली जाएगी जो कि बहुविकल्पीय होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होंगी बहुविकल्पीय। उसके आधार पर भी दिया गया है सामान्य हिंदी एवं भाषा ज्ञान। दूसरा जो पत्र रहेगा उसमें नियुक्ति होनी है, उस विषय की परीक्षा ली जाएगी। तो इसमें ये जो समान विज्ञान एवं हिंदी भाषा है, ये एक तरह से आपका
क्वालिफाइंग इन नेचर है। नियुक्ति आपका इस विषय में ही होगा जिसमें आपको 300 अंक का एग्जाम लिया जाएगा, तो आपको ये चीज देख लेना है। अच्छे से पीडीएफ में बताया गया है कि आप किस विषय में क्या पढ़िए, पूरा सिलेबस दिया गया है। आप इसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए। यहाँ पे पूछा, यहाँ पे देखिए बताया गया है प्रश्न वन जो है, प्रपत्र जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो कि न्यूनतम 33 नंबर का होगा, 33 नंबर का होगा। इसको आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट पेपर आपका चेक नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। प्रश्न 2 जो आएगा प्रपत्र 2, उसमें आपको न्यूनतम 50% लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45% है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम ली जा रही है, मेन एग्जाम ली जा रही है। और इसे क्लियर करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फर्स्ट पेपर क्लियर करने के साथ साथ सेकंड पेपर में भी ध्यान देना है। और भी इसमें बताया गया है कि किसमें क्या परीक्षाओं की मेधा सूची कैसे तैयार की जाएगी, किसको शामिल किया जाएगा नहीं, या पीडीएफ में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। और भी यहाँ पर काउंसलिंग का टाइम में जैसे बताया गया है कि अगर अभ्यर्थी कुछ ऐसा चीज डाल देते हैं अभी और वहां पे अगर नहीं होगा, वो चीज आपसे अगर नहीं मेल खाता है, तो आपको 2 वर्ष के लिए भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। तो जो भी उम्र सीमा है उतनी जो भी है उसको करेक्ट और सही सही डाले। और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई है, इसे आप डालिए और अभी से ही एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। और भी अगर कुछ भी महत्वपूर्ण बात अगर ऐसी आती है तो हमारे चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। और आपको अगर और कुछ जानना है तो हमें कमेंट करें, उसका हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।